हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय रिवीजन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके की घुटने के आगे वाले हिस्से में दर्द रहता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय, बैठते उठते समय, स्क्वेटिंग करते समय पेन बढ़ जाता है और दवाई लेने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि आपको कॉन्डोमलेसिया पैटेला की प्रॉब्लम हो। कॉन्डोमलेसिया पैटेला एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो पैटेला के कार्टिलेज वो अंदर से ब्रेक डाउन हो जाते हैं या फिर अंदर से घिस जाते हैं। जैसा कि इस इमेज में दिखा रहा है कि ये एक हेल्दी कार्टिलेज है, लेकिन इस कार्टिलेज में अगर हम देखते हैं तो ये वाइटनेस जो है ये बिल्कुल डैमेज हो चुकी है इसकी, जिसके कारण आपको घुटने में कट कट की आवाज आती है और दर्द भी बना रहता है और हल्की सी स्वेलिंग भी होती है, सूजन भी रहती है। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दर्द जब तक बना रहता है, जब तक इसकी असली वजह यानी मसल इम्बैलेंस जो मसल से इसको जोड़ के रखती है और जो पटेला बोन है जिसको हम घुटने की टकनी भी बोलते हैं या टोपी भी बोलते हैं, वो कई बार अपनी मार ट्रैकिंग हो जाती है, उसकी अपनी जगह से ट्रैक नहीं हो पाती है, वो मिस अलाइनमेंट हो जाता है उसका, क्योंकि ड्यू टू मसल इम्बैलेंस। इसके कारण क्या होता है, जब भी आप घुटने को जब भी आप मोड़ते हो तो पटेला सही तरीके से मूव नहीं करता है और जॉइंट में फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको पेन, डिस्कम्फर्ट और स्वेलिंग जैसी दिक्कत आती रहती है। और इसी के कारण पटेला में एक ग्राइंडिंग सेंसेशन यानी क्रिप्टस साउंड भी, जिसको हम कट कट की आवाज कहते हैं, वो आवाज बनी रहती है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 25 साल से लेकर 45-50 साल तक के पेशेंट्स में ज्यादातर ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जो पेशेंट्स लगभग लंबे समय तक बैठने वाले हैं या लंबे समय तक उनका काम रहता है, लॉन्ग सिटिंग रहती है, लॉन्ग स्टैंडिंग रहती है, स्टेयर्स क्लाइंबिंग रहती है, उनमें इन पेशेंट्स में लगभग ये कंडीशंस ज्यादा पाई जाती हैं। इसके अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो घुटने की आगे वाले हिस्से में पेन रहता है। ये पेन ज्यादातर आपको सीढ़ियाँ चढ़ते समय, सीढ़ियाँ उतरते समय, लंबे समय बैठने के बाद जब भी आप उठते हो उस समय, स्क्वेटिंग या रनिंग में डिस्कम्फर्ट होना और कभी-कभी आपको क्रिप्टस की साउंड आती रहती है। ये इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जो कि इसके अंदर लगभग आपको दिखाई देते हैं। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आप कितनी टैबलेट ले लीजिए, आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही आराम रहेगा, लेकिन बाद में फिर आपका दर्द शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप पटेला मिसअलाइन पटेला को रीअलाइन नहीं कर दोगे, तब तक ये दर्द बना रहेगा और इसके कारण जो मांसपेशियों में कमजोर मांसपेशियां है उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी और टाइट मसल्स की आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जब तक वो डिसबैलेंस नहीं ठीक होगा, जब तक आपकी ये कंडीशन बनी रहेगी, आपका दर्द बना रहेगा। इस कंडीशन में अगर आपको ज़्यादा पेन है, ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप पेन सहन नहीं कर सकते हैं, तो आप मेडिसिन से या फिर अ, आप पेन किलर्स का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रिक मोडेलिटी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कंडीशंस आप पहले भी फिजियोथेरेपी करवा चुके हैं और आपको इसमें आराम नहीं हुआ, तो आप एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, वहाँ पे अपने कंडीशंस को दिखाइए, सही से डायग्नोस बनेगा तब वो आपका इलाज अच्छे से हो पाएगा। कुछ एक्सरसाइज और कुछ प्रिकॉशंस है जिसके कारण आप इसको ठीक कर सकते हैं, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, जिसके कारण आपके पेन में थोड़ा रिडक्शन होगा और आप इस कंडीशन में ठीक हो जाएगी आपकी कंडीशन। कॉन्ड्रोमलेशिया पैटेला एक ऐसी कंडीशन है जिसको आप सिर्फ एक्सरसाइज से या सिर्फ मेडिसिन से, सिर्फ प्रिकॉशन से, ये किसी भी एक चीज से ठीक नहीं कर सकते। इसमें आपको एक कॉम्बो ट्रीटमेंट चलाना ही पड़ता है।
एक्सरसाइजेज के साथ साथ आपको प्रिकॉशंस भी रखने पड़ते हैं, जिन कारण से आपकी ये समस्या बढ़ रही है। आपको उनको रेस्टिंग भी देना होता है उन चीज़ों में, और प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर ट्रैकिंग में लाने के लिए प्रॉपर वर्क भी करना पड़ता है। तो मैं आपको एक इतनी सलाह दूँगा कि आप किसी अगर आपको भी घुटने में आगे दर्द है, तो पहले अपना अच्छे से डायग्नोस बनवाइए कि आपको समस्या क्या है। डायग्नोस के बाद ही ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाता है, इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मिल पाता है। विदाउट डायग्नोस अगर आप ट्रीटमेंट करवाओगे, आपको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन आपकी कंडीशंस वापस फिर आ जाएगी, उसमें आपको कोई आराम नहीं मिलेगा। तो अपने नज़दीकी कोई भी अच्छा रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपी क्लिनिक के पास जाइए, अपने घुटने को चेक करवाइए, अपना डायग्नोस बनवाइए और अपनी एक्सरसाइज प्रिकॉशंस जो भी वो बताएं उसको फॉलो कीजिए और अपने कंडीशंस को ठीक कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ जिनको करने से आपको थोड़ा सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा। बेहतर रिजल्ट्स के लिए आप इन एक्सरसाइज को थोड़ा लंबे समय तक करेंगे और अपने कंडीशन को ठीक करेंगे। तो उन्हीं एक्सरसाइज में सबसे पहली एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग रेज। आपको सीधा लेटकर अपने पैर को ऊपर उठाना है। इसको आपको 10 से 15 रिपीटेशंस करने हैं और हर एक सेट 10 से 15 रिपीटेशंस करेंगे इस पे, जिससे क्या होगा कि आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है उसमें स्ट्रेंथनिंग आएगी ये चीज करने से। सेकंड एक्सरसाइज है वीएमओ स्ट्रेंथनिंग। इसको आप या तो एक टॉवल की मदद से भी कर सकते हैं या फिर जो थेराबैंड्स होते हैं उनकी मदद से भी आपको नी प्रेस करना है, जिसके कारण आपकी जो नी कैप की ट्रैकिंग है वो इम्प्रूव होती है और मसल में स्ट्रेंथ आती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वॉल सिट। आप दीवार के सहारे ऐसे आधा बैठकर ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अंदर नी जॉइंट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। आप इस एक्सरसाइज को अपने अनुसार होल्ड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 सेकंड के लिए इसको होल्ड रखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच में एक मसल पीछे की मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, जिसके कारण टाइटनेस कम होगी और पेन रिडक्शन होएगा, पेन कम होएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है क्लैम्पसेल एक्सरसाइज। ये साइड में लेटकर अपने हिप को खोलें, जिसके कारण अपने ग्लूट्स मसल को स्ट्रोंग करता है और नी की अलाइनमेंट को बेटर करता है। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जिनमें आपको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपके नी पेन में कॉन्ड्रोमलेस या पटेला है, तो आप ये एक्सरसाइज करके अपना नी पेन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा लंबे समय तक बैठकर नहीं रहना है। कुछ दिनों के लिए आपको स्टेयर्स क्लाइंबिंग एक पर्टिकुलर मेथड से आपको चढ़ना है, पर्टिकुलर मेथड से ही उतरना है। लंबे समय तक नहीं बैठना है। हार्ड सरफेस है उस पे रनिंग वगैरह नहीं करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दोस्तों याद रखिए कि कॉन्डोमलेस या पटेला में सिर्फ दवाई लेना सॉल्यूशन नहीं है। सही एक्सरसाइज, मसल इम्बैलेंस और प्रॉपर अलाइनमेंट ही आपको पेन फ्री बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय रिवीजन। थैंक यू।